गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। निम्नलिखित में से किसे विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पार्थ पी मजुमदार, गोविंदराजन पद्मनाभम, रामकृष्ण रामास्वामी, उमेश बी वाघमारे। इसका सही जवाब है गोविंदराजन पद्मनाभम। गोविंदराजन पद्मनाभम को विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्मनाभम इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता बन गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान। इसका सही जवाब है जापान। भारत ने हाल ही में जापान के साथ ग्रीन अमोनिया निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर, 11 सितंबर। इसका सही जवाब है 8 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1966 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य साक्षरता को सशक्तिकरण के लिए एक नए उपकरण के रूप में बढ़ावा देना और साक्षरता चुनौतियों पर काबू पाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है? यूएसए, यूके, चाइना, टर्की। इसका सही जवाब है टर्की। हाल ही में तुर्की में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है। तुर्की में गोबेकली टेपे के प्रातिनिधिकों के नए एक स्तंभ की खोज की है जो दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर हो सकता है, जो लगभग 13,000 साल पुराना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे सीएट क्रिकेट अवार्ड्स 2024 से में वर्ष के पुरुष के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर से सम्मानित किया गया है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह। इसका सही जवाब है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को सीएट क्रिकेट अवार्ड्स 2024 में मैन इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर से पुरस्कृत किया गया है। विराट कोहली को साल के सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाज का अवार्ड मिला है। राहुल द्रविड़ को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी को दुनिया के सबसे मजबूत खाद्य एवं डेयरी ब्रांड के रूप में मान्यता दी गई है? हर्षे, अमूल, नेस्ले, क्वेकर। इसका सही जवाब है अमूल। अमूल को दुनिया के सबसे मजबूत खाद्य और डेयरी ब्रांड के रूप में मान्यता दी गई है। अमूल एक भारतीय डेयरी सहकारी कंपनी है जो गुजरात के आनंद में स्थित है। इसका प्रबंधन गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ लिमिटेड द्वारा किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने निम्नलिखित में से किस राज्य में तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता और सामर्थ्य बढ़ाने के लिए $500 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र।
हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र में तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता और सामर्थ्य बढ़ाने के लिए 500 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश में सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की संख्या सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका। इसका सही जवाब है कर्नाटका। कर्नाटका में देश के सबसे अधिक सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन हैं। 2024 के राज्य बजट में ईपीपी के माध्यम से 2500 नई ईवी चार्जिंग स्टेशन और बिजली कंपनियों के सहयोग से 100 और स्टेशनों के लिए 35 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य डिजिटल संबंध और वारंट नियमों को औपचारिक बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, असम। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। डिजिटल संबंध और वारंट नियमों को औपचारिक रूप देने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका में से कौन सी रेटिंग प्राप्त हुई है? A+, A, B, C। इसका सही जवाब है A+। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका से A+ रेटिंग प्राप्त हुई है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।